हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कासल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम फूड को इनटेक करते हैं अपने माउथ से, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर हमारी पूरी बॉडी में उसे यूटिलाइज़ करते हैं। उस यूटिलाइजेशन में हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे या तो वर्क करने में या फिर हमारे जो डैमेज बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें रिपेयर करने में। अब उसके बाद जिस खाने को, फूड को हमने डाइजेस्ट और यूटिलाइज़ कर लिया, जो बचा हुआ खाना रह गया, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया फूड का, खाने का, वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा टाइम टू टाइम। अब स्टूडेंट, जो फूड है वो हमारी बॉडी में एक लॉन्ग मस्कुलर कैनाल से पास होता है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या इसका दूसरा नाम डाइजेस्टिव ट्रैक भी है। ये एक बहुत लंबी मस्कुलर पाइप है स्टूडेंट, जिसमें खाना, जो फूड है, वो फ्लो करता है, पास करता है। अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कुछ ऑर्गन से मिलके बना है, जिसमें सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी या हमारा माउथ या फिर ओरल कैविटी। दूसरा पार्ट है ईसोफेगस, जिसे हम आहार नली, खाने की नली या फिर फूड पाइप भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट है स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में जो पार्ट होगा वो होगा एनस। हम खाने को इनटेक करते हैं हमारे बक्कल कैविटी के थ्रू और फिर यही खाना स्टेप बाय स्टेप पास होगा और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा थ्रू एनस। स्टूडेंट, जो न्यूट्रिशन ह्यूमंस में होता है वो 5 स्टेप के थ्रू होता है। उसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा इंजेशन। इंजेशन का मतलब कि इनटेक करना फूड को बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को इंजेशन बोलेंगे। स्टूडेंट, ह्यूमंस अपने हाथ से खाना है वो अपने माउथ तक लेके जाते हैं। वो खाना खाने में अपने हाथों की हेल्प लेते हैं और खाने को इंजेस्ट करते हैं, मीन्स कि अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डाइजेशन का। यस स्टूडेंट्स, जो डाइजेशन है वो हमारे बक्कल कैविटी, जिसे हम ओरल कैविटी या फिर माउथ भी बोलते हैं, वहाँ से शुरू हो जाता है। स्टूडेंट, हमारा जो माउथ है, हमारा जो मुंह है, उसमें दांत, टीथ, साथ के साथ टंग, जीभ हमारी, और सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें सलाइवा होता है। सबसे पहले हम हमारे टीथ के प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं। जो टीथ हैं, हमारे दांत, वो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पीसीज में तोड़ने में हेल्प करते हैं, उसे चबाने में हेल्प करते हैं, साथ के साथ उसे ग्राइंड भी करते हैं। जब हम खाने को चबाते हैं तो खाना सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन बोलते हैं स्टूडेंट, या आप हायर क्लासेस में भी डिस्कस करोगे। अब जो हम डाइजेशन कर रहे हैं हमारे मुंह के अंदर फूड का, वो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, बिकॉज़ हम फूड को टुकड़ों में इनटेक करते हैं और फिर हमारे मुंह में उसे छोटे छोटे पीसीज में तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन का काम करते हैं। अब उसमें हेल्प करेंगे हमारे दांत। जो हमारे दांत हैं वो हमें खाने को तोड़ने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट,
हमारे दांत के ऊपर एक वाइट सब्सटेंस की लेयर होती है जिसे हम इनेमल बोलते हैं, और ये इनेमल हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। स्टूडेंट, हमारे दांत 4 तरह के होते हैं। पहला है इंसाइजर्स, दूसरा कैनाइन्स, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। अब इंसाइजर्स को कटिंग टीथ भी बोलते हैं, बिकॉज़ हम किसी भी चीज़ को काटने के लिए हम इंसाइजर्स की ही हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट कैनाइन्स, कैनाइन्स को टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं, मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ को चीरना है, टीयर करना है, फाड़ना है, तो हमें कैनाइन्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो प्रीमोलर और मोलर है, उन्हें हम ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं, बिकॉज़ इनका काम ग्राइंड करने का है, मतलब कि फूड को क्रश करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का काम है। स्टूडेंट, हमारे पूरे जीवन में 2 बार हमारे पास दांत आते हैं। तो पहली बार जो सेट आएगा दांत का, उसे हम टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं या मिल्क टीथ भी बोलते हैं, जो दूध के दांत हैं। उसके बाद इन टेम्पररी टीथ के टूटने के बाद जो हमारे पास सेट होगा दांतों का, वो परमानेंट टीथ होंगे। अब वो टूटने के बाद हमारे नए दांत नहीं आ सकते हैं, वो परमानेंट है। स्टूडेंट, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें जो फ्रंट के जो 4 टीथ हैं, उन्हें हम इंसाइजर्स बोलते हैं, बिकॉज़ ये कट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इन इंसाइजर्स के दोनों सिरों पर जो आपको और टीथ, नुकीले दांत दिखाई दे रहे हैं, वो कैनाइन्स होंगे, और जबकि उनके बाद प्रीमोलर और मोलर टीथ का सेट होगा। जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है वो है 21-23, मीन्स कि हमारे पास 2 पेयर तो इंसाइजर्स के हैं, 1 पेयर कैनाइन का है, 2 पेयर प्रीमोलर के हैं और 3 पेयर मोलर के हैं। और पेयर होने की वजह से हमारे जो लोअर जा और अपर जा में 4 तो इंसाइजर्स होंगे, 2 कैनाइन्स होंगे, 4 प्रीमोलर होंगे, जबकि 6 मोलर होंगे। और टोटल अगर हम इनका सम करते हैं तो हर जा में 16 टीथ बनते हैं। तो हमारी लोअर जा और हमारी अपर जा को मिलाकर हमारे मुंह में टोटल 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट टंग। जो हमारी जीभ है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो खाने का टेस्ट लेने में हेल्प करती है, कि उसकी हेल्प से, टंग की हेल्प से ही हमें खाने के टेस्ट का पता चलता है। और साथ के साथ फूड को जो हमने इनटेक किया उसको मिक्स करने का काम भी करती है सलाइवा के साथ। तो स्टूडेंट, जो हमारी टंग है, जो हमारी जीभ है, उस पे अलग अलग जगह टेस्ट बड्स होते हैं जो हमें खाने में टेस्ट लेने में हेल्प करते हैं। थर्ड जो पार्ट है हमारी बक्कल कैविटी का, वो है सलेवरी ग्लैंड। स्टूडेंट, सलेवरी ग्लैंड एक एंजाइम निकालते हैं जिन्हें बोलते हैं सलाइवा, मीन्स हिंदी में लार। स्टूडेंट, ये असल में एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे फूड के स्टार्च को, जो हमने खाना खाया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है शुगर के अंदर। तो जब भी हम खाने को खाते हैं तो ये सलाइवा हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है जो उन्हें ब्रेक डाउन करेगा शुगर्स के अंदर। इसी वजह से जब हम रोटी को ज़्यादा देर तक चबाएंगे तो वो रोटी हमें स्वीट लगने लग जाएगी, बिकॉज सलाइवा ने उसके अंदर के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया शुगर के अंदर। नेक्स्ट, जो सलाइवा है वो हमारे खाने को वेट भी करता है, गीला भी करता है, चिकना भी करता है, और साथ के साथ टेस्ट को इन्हेंस करने का काम भी करता है, टेस्ट को बढ़ाने का काम।
चिकना और गीला करने की वजह से हम खाने को आसानी से ईज़िली स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं। अब स्टूडेंट, माउथ के अंदर जो हमारी बक्कल कैविटी है उसमें हमने खाने को चबाया और फिर हमने उसको स्वेलो कर लिया। अब जो चबा हुआ खाना है वो हमारे एसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है। अब जो हमारी फूड पाइप है स्टूडेंट, उसमें एक मूवमेंट होती है जिसको मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। अब इस मूवमेंट में एक जगह तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे जैसा इमेज में दिखाई दे रहा है, और एक जगह मसल्स एक्सपेंड होंगे जिससे खाना ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगेगा और लास्ट में स्टमक तक पहुंच जाएगा। अब स्टूडेंट, जो हमने खाने को चबा रखा है वो खाना हमारे फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में पहुंच गया। जो स्टमक है वो एक्चुअल में एक जे शेप का थिक वॉल ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन, हमारे पेट के लेफ़्ट साइड पे है, और हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट भी है। स्टूडेंट, जो स्टमक की इनर वॉल्स है वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, निकालते हैं, जिन्हें हम डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं या फिर गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। वो एंजाइम या वो सब्सटेंसेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। स्टूडेंट, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम खाना खाते समय न जाने कितने हार्मफुल बैक्टीरिया को इनटेक कर लेते हैं। अब ये जो एसिड है वो उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। नेक्स्ट, जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन देने का काम करता है एसिड से, बिकॉज़ एसिड का काम है डाइजेस्ट करना, तो म्यूकस स्टमक की इनर वॉल्स को HCl एसिड से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। थर्ड में एक और एंजाइम है स्टूडेंट जिसको बोलते हैं पेप्सिन। ये एक्चुअल में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जो भी हम फूड में इनटेक करते हैं प्रोटीन्स को, ये पेप्सिन उसे पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। नेक्स्ट, अब स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। अब जो हमने खाना खाया वो अब एक सेमी सॉलिड फूड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होकर, जिसे हम चाइम भी बोलते हैं। अब ये चाइम है वो हमारे स्टमक को लीव करके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा चाइम है, मतलब कि पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्टूडेंट, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारी छोटी आंत है, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, जो 7.5 मीटर लंबा है और एक कोयल की फॉर्म में, मतलब कि जो एक कुंडली की तरह या फिर एक गुच्छेदार, एक दूसरे से गुथी हुई ऐसे अपीयर होती है। स्टूडेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं कंप्लीटली। हमारी इंटेस्टाइन के अलावा जो इंटेस्टिनल जूसेस हैं, इनके अलावा इंटेस्टाइन में बाहर से भी एंजाइम्स या जूसेस आते हैं। जो पहला है लीवर। लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट पे सिचुएटेड है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है और उसे स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर में, जो लीवर के नज़दीक ही है। अब जो गॉल ब्लैडर है
उससे बाइल जूस निकलकर हमारे इंटेस्टाइन में आएगा और इस बाइल जूस का काम है जो हमने खाने में फ़ैट को डाइजेस्ट किया उसे ब्रेक डाउन करने का। जो हम जितने भी फूड आइटम में जो फ़ैट को इनटेक करते हैं वो फ़ैट के मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स में होते हैं। तो ये बाइल उन बड़ी ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम करता है, जिससे फ़ैट है उसका डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन है वो आसान हो जाए। इसके साथ जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज एक बड़ा क्रीम कलर का ग्लैंड है जो हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे लोकेट कर रहा है। स्टूडेंट, ये जो आपको इमेज में येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये पैंक्रियाज ही है। ये पैंक्रियाज हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे है। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, निकालता है, और ये पैंक्रियाटिक जूस है वो हमारे इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को और फैट को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं। और थर्ड में जो इंटेस्टिनल जूसेस हैं वो भी हमारे जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है उसको और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करते हैं। तो लास्ट में स्टूडेंट हमने जो भी फूड इनटेक किया उसमें कार्बोहाइड्रेट लास्ट में टूट जाते हैं ग्लूकोज में। जो फैट हमने इनटेक किए हैं वो फैट फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरोल में टूट जाते हैं, और जो हमने प्रोटीन्स को इनटेक किया है वो प्रोटीन्स लास्ट में अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स के बारे में नहीं बोला गया, बिकॉज़ विटामिन और मिनरल्स डाइजेस्ट नहीं होते, टूटते नहीं हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब स्टूडेंट हम एब्जॉर्प्शन का टॉपिक करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूडेंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक आउटग्रोथ आपको दिखाई दे रही है इन्हें हम विलाई या फिर विलस भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन को इजी बना देते हैं, बिकॉज़ इनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का। जो विलस है या विलाई है इनमें बहुत सारी ढेरों ब्लड की वेसल्स होती है, बहुत पतली ब्लड वेसल्स जिन्हें हम कैपिलरीज भी बोलते हैं। ये ब्लड वेसल्स जो हमारा फूड है जो डाइजेस्ट हुआ है उस डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्लड से हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंच जाएंगे और वहाँ पर वो एसिमिलेट हो जाएंगे, मीन्स कि वहाँ पर वो यूटिलाइज हो जाएंगे। अब हमारा शरीर जो हमने खाने को तोड़ा तो फूड ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज में, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जो प्रोटीन्स लास्ट में अमीनो एसिड में टूटे उन अमीनो एसिड से जो रिपेयर करने हैं डैमेज बॉडी पार्ट्स उनको रिपेयर किया जाता है, और जो फैट हमने इनटेक किया उसको हम एनर्जी के रिजर्वोयर या रिज़र्व की तरह स्टोर कर लेते हैं हमारी स्किन के नीचे। अब स्टूडेंट जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो हमारी बॉडी से इजेक्ट हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है टाइम टू टाइम, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट बाद जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर है, मतलब कि चौड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले, लेकिन छोटी है
स्मॉल इंटेस्टाइन से। जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबी थी, वहीं ये 1.5 मीटर की लेंथ में है। स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट हैं, कोलोन और रेक्टम। जो कोलोन है वो अनडाइजेस्टेड फूड से पानी और कुछ साल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और फिर वहाँ से ये फूड हमारी एनस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के टॉपिक को डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय स्टूडेंट्स।